क्या मास्क कोरोना अटैक को रोकेगा? दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक अग्रवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना की महामारी से परेशान है। हाहाकार मचा हुआ है। दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। रोगी बढ़ते जा रहे हैं। कालाबाजारी हो रही दवाइयों की और महामारी बढ़ती जा रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ये अचानक से इतना भयंकर रूप कैसे ले लिया? कभी सोचा इस चीज पर? आपको क्या लगता है, कोरोना पिछले साल यानी 2020 में खत्म हो गया था? हमने क्या उसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया? शायद यही बहुत सारे सवाल जो हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज हो क्या रहा है? अगर मैं अपने हिंदुस्तान की बात करके चलूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक गेम खेली जा रही है, ब्लेम गेम खेली जा रही है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जा रहा है, उसकी गलती है या उसकी गलती या उसकी गलती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं कर रहा है। और शायद इसीलिए आज ज्यादा रोगी पैदा हो रहे हैं, ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। दोस्तों, अगर कोरोना से हमें इस जंग को जीतना है तो हमें सबसे पहले जिस काम को करना है वो ये कि हमें खुदगर्ज बनना होगा, सेल्फिश बननी होगा। अपने आप को और अपने परिवार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए खुदगर्ज बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोरोना की जंग को हमें जीतना है तो दोस्तों हमें सबसे पहले कुछ खास सावधानियों को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने इन सावधानियों पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगा दोस्तों, हो सकता है दुनिया के लिए आप एक आदमी मात्र हो। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के लिए आप एक आदमी मात्र हो, लेकिन अपनी फैमिली से पूछ के देखिए आप उनके लिए पूरी दुनिया हो। एक छोटी सी लापरवाही आपकी आपकी फैमिली के लिए क्या हो सकती है, कितना बड़ा चैलेंज उनके सामने पैदा कर सकती है। आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से कोरोना को आपने निमंत्रण दे दिया और वो आपके द्वारा आपके घर के अंदर एंट्री भी कर गया। हो सकता है कि किसी भी वजह से आप पॉजिटिव हो जाओ, एक बड़ा व्यक्ति पॉजिटिव हो जाए। आप उस व्यक्ति के बारे में सोच के देखिए, उस बच्चे के बारे में सोच के देखिए जो बहुत बुजुर्ग है, बहुत छोटा बच्चा है। आप हो सकता है कड़वा काढ़ा पी लो, हो सकता है आप बहुत तेज स्टीम भी ले लो, बहुत तीखी चीज भी खा लो, लेकिन वो छोटा सा बच्चा कैसे लेगा जो 1 साल 2 साल का है? वो बुजुर्ग व्यक्ति कैसे स्टीम लेगा जो 70-80 साल के हैं? हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमें बहुत सारी सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमने उस सावधानी को नहीं अपनाया तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, शायद आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। मैं उन्हीं कुछ सावधानी के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए और हर उस व्यक्ति तक इस बात को पहुंचा दीजिए जो आपकी नज़र में लगता है कि वो अपने परिवार से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। शायद आपका शेयर किया हुआ यह वीडियो, ये जानकारी उस एक परिवार की ज़िंदगी बताने में मदद कर सके। अगर ऐसा हुआ तो मुझे ये लगेगा कि मेरा यह वीडियो बनाना सफल रहा। क्या क्या सावधानियां हैं हमें वो समझना है दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है, यानी लगभग 2 गज की दूरी। इसको मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और दूसरा, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ सोचने की बात यह आती है कि आखिर मास्क पे इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? मास्क के फ़ायदे क्या हैं? तो दोस्तों इस चीज़ को समझ लीजिए, जो कोरोना का इन्फेक्शन है यानी कोरोना जो वायरस है, वो जो एंट्री करता है वो हमारे नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा एंट्री करता है, राइट। और सबसे पहले
आप न्यूज़ चैनल पे भी सुनते होंगे, अखबारों में भी पढ़ते होंगे, डॉक्टर्स की राय भी आपने सुनी होगी थी। वो सबसे पहले हमारे इस एरिया को पकड़ता है, राइट? नाक के आसपास के एरिया को पकड़ता है और उसके बाद धीरे-धीरे वो अपने आप को फैलाना शुरू करता है और संक्रमण फैलते-फैलते हमारे लंग्स तक पहुँच जाते हैं, फेफड़े में पहुँच जाते हैं और जब फेफड़े में चोक होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका घर बड़ा होता चला जाता है, तो सांस की प्रॉब्लम पैदा होने लग जाती है, ऑक्सीजन नहीं हो पाता सर्कुलेशन, तब आदमी की डेथ होती है। तो इसलिए पहला स्टेप जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाना जरूरी है। मास्क से क्या होगा दोस्तों, हमारा ये एरिया और ये पूरा कवर हो जाएगा, राइट? जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो वायरस का एंटर होने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो इसलिए सभी से यही प्रार्थना करूंगा, मास्क जरूर लगाएं, राइट? अब यहां पर कुछ सावधानी की बात आती है। तो आपने देखा होगा कुछ पहलवान होंगे, पहलवान मीन्स यानी कि जो अपने आप को सुपरमैन समझते हैं और जो ये कहते हैं कि हमें कोरोना नहीं होगा, हम मास्क नहीं लगाएंगे। ऐसे व्यक्ति को मैंने सुपरमैन बोला है। वो अपने आप को बहुत बड़े वाले पहलवान समझते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने यो संजीवनी बूटी खा रखी है कि उनको कोरोना नहीं होगा। मेरे भाई, इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए। आप अपने लिए मत लगाइए भाई, अपने उन प्यारे व्यक्तियों के लगाइए जो शायद घर पे आपका इंतजार करते होंगे। शायद ये सोचते होंगे कि ये आएंगे तो हम खाना खाएंगे, ये आएंगे तो हम इनके साथ बैठेंगे, ये आएंगे तो इनके साथ हम बात करेंगे। उनके लिए तो कम से कम मास्क जरूर लगाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो इस तरह की सोच रखते हैं मास्क नहीं लगाएंगे, मुझे लगता है वो सर अपने ही नहीं बल्कि अपने समाज के भी दुश्मन है और शायद वो अपने देश के भी दुश्मन है। इस वायरस को फैलाने में उनका बहुत बड़े वाला रोल होता है। अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है जो मास्क नहीं लगाता है तो उनसे दूर से ही रिक्वेस्ट जरूर कीजिए कि भाई प्लीज़ लगा लो। हो सकता है कि तुम्हारा घर पे कोई इंतजार कर रहा हो, तो इसके लिए लगा लो, राइट? ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मास्क लगाने के कुछ तरीके हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जो मास्क होता है वो हमारे पूरे नाक और चेहरे को कवर कर लेता है, यानी कि मुंह को कवर कर लेता है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मास्क तो लगाते हैं सिर्फ चालान से बचने के लिए। गाड़ी में जा रहे हैं, मास्क नीचे है, देखा सामने वाला पुलिस नज़र आ रही है तो उसने मास्क को ऊपर चढ़ा लिया। आप एक चीज़ तो समझ लीजिए, हो सकता है आप पुलिस के चालान से तो बच जाओगे, लेकिन आपकी इस छोटी सी लापरवाही की वजह से जो वायरस का अटैक अंदर हो गया, तो ऊपर वाले के चालान से कैसे बचोगे? वो तो समझ सकते हैं दोस्त, पूरी तरह से कट जाएगा। उससे बचना जरूरी है दोस्त। पुलिस वाला चालान तो हो सकता है 1000-2000 रुपए के आप फाइन से एक बार दे के छुटकारा पा जाओगे, लेकिन जो ऊपर वाले का चालान कट गया तो अब क्या करोगे आप? इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों का आप मास्क देखोगे तो वो ना यहां तक रहता है, ये इतना कवर रखेंगे नाक के नीचे नीचे। भाई क्यों लगा रहे हो? इसका भी क्या फायदा होगा? आपने अपने घर के दरवाजे में ताला लगा दिया और खिड़की खुली छोड़ दी कि भैया चोर अंदर आ जाओ। भाई, जब ताला ही लगाना है, चोरों से सुरक्षा दिलानी है, तो भाई मुंह भी बंद करो और नाक भी बंद करो, यानी दरवाजे खिड़की सब बंद करो ना ढंग से, ताकि पूरी सुरक्षा मिल सके। आधी अधूरे से क्या होगा? आपको कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे जो बाइक पर जाते होंगे या गाड़ी में ट्रैवल करते होंगे, मास्क भी लगाएंगे, नियम का पूरा पालन भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू, इसके प्रेमी मिलेंगे, राइट? और वो खा भी रहे होंगे और जब मौका मिला उन्हें, मास्क नीचे किया, गाड़ी से बाहर थूक दिया। बाइक चलाते समय हेलमेट ऊपर किया, थूक दिया। शायद ये लोग
पढ़े लिखे समाज के है ही नहीं। पहली बात तो इस तरह की चीज़ों का सेवन करके अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी का निमंत्रण दे रहे हैं और उसके बाद वो जगह जगह थूक कर गंदगी तो फैलाते ही हैं, साथ ही साथ किसी न किसी तरह के वायरस को भी फैलाते हैं। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, भाई जब आप अपने घर में रहते हो तो क्या घर पे भी जगह जगह थूकते रहते हो? पर्पस क्या है? अरे जिस चीज़ को आप अंदर नहीं ले सकते उसको खाते ही क्यों हो? उससे फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? सिर्फ स्वाद के लिए? एक ऐसा ज़हर जो आपको ना कुछ बेनिफिट दे रहा है बल्कि आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे लोग भी मुझे लगता है कि देश के लिए कलंक हैं। जी हाँ दोस्तों, देश के लिए बड़े घातक हैं लोग। जगह जगह थूक कर गंदगी फैलाना, ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगा, भाई सोचो किसी के लिए, अपने परिवार के लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो, उनको फ्यूचर के लिए सोचो, मत करो ऐसा। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे दोस्तों आपको, जो जैसे 2 लोग 3 लोग मिल गए और बात करने, जैसे ऑफिस में हैं, 3-4 दोस्त बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, बात करते करते वो क्या करेंगे, अपने मास्क को नीचे कर लेंगे, राइट। अब ऐसे में ये छोटी सी लापरवाही है, जाने अनजाने में कह लीजिए हो जाती है, लेकिन ये कितनी खतरनाक हो सकती है। जब आप अकेले में हो तो भले आपका मास्क नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब आप 2-4 लोगों के साथ हो उस समय तो किसी भी हालत में मास्क नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आपका मास्क नीचे आया तो ये आपने अपने हाथों से निमंत्रण पत्र तैयार कर लिया है। ये गलती कभी ना करें। अब ये तो हुआ मास्क लगाने का तरीका। इसमें एक चीज और आ जाती है दोस्तों, बहुत सारे मास्क आपने देखे होंगे जो लोग लगाते हैं, तो जैसे मास्क ऐसे लगा लिया, ऐसे लगा लिया, तो यहाँ से थोड़ा सा फुला रहेगा तो जगह बची रहेगी, और यहाँ से जगह बची रहेगी, यहाँ से जगह बची रहेगी, यानी कि पूरी तरह से ढका ही नहीं है। भाई फिर मास्क लगाने का फायदा क्या हुआ? मास्क का पर्पस है ये एरिया, और ये एरिया पूरा कवर होना चाहिए। मैं जो मास्क यूज करता हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं मैं कौन सा मास्क यूज करता हूं। मेरे पास ये मास्क है दोस्त, और मैं इसको ऐसे यूज करता हूं। ये ऐसे लिया, अगर आप ये देखो कि ये मेरा मास्क पूरा ये कवर हो गया, ये पूरा कवर हो गया, ये पूरा कवर हो गया, और ये कवर हो गया, राइट। ये कवर होने से क्या हुआ कि कहीं से भी अटैक होने की संभावना नहीं के बराबर रह जाती है। इसमें क्या है कि आप सामने वाले से बात भी कर सकते हो और किसी तरह का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि बहुत सारे आपने देखा होगा, पतला सा एक सूती सा कपड़ा ले लेंगे, उसको लपेट लेंगे, एक फर्स्ट लेयर। दोस्तों अब जो लहर है, ये जो कोरोना का जो इस समय की जो लहर है, फर्स्ट लेयर से काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 लेयर वाला मास्क लीजिए, या नहीं है तो 2-2 मास्क लीजिए आप। डॉक्टर्स भी बोलते हैं डबल मास्क पहनना जरूरी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अब बात आ जाती है दोस्त मास्क को उतारने का तरीका। हम लोग यहां पर एक छोटी सी गलती अक्सर करते हैं, आप चेक कीजिएगा। हमें लगता है कि मास्क हम जब से बाहर पहन के जाते हैं तब जरूरी है, और जब हम घर पे आते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आप घर पर आए, सबसे पहले हम अपना मास्क को उतारते हैं और उस मास्क को दरवाजे के हैंडल पे टांग देंगे या कहीं पर भी रख देंगे। उसके बाद हम अपने हाथ धोने जाएंगे, या अपने चेहरे पे कहीं खुजली हो रही हो तो उसको साफ कर लिया, लगा लिया। जनरली क्या होता है दोस्तों, जब मास्क को आप थोड़े ज़्यादा समय तक यूज़ करते हैं, पहनते हैं, तो यहाँ पर ना थोड़ी खुजली सी महसूस होती है, और ऐसे में क्या होता है कि हम मास्क को उतार के खुजली करना शुरू कर देते हैं, और मुझे लगता है यही सबसे खतरनाक समय होता है। सही तरीका ये है मास्क उतारने का, जब आप बाहर से घर आते हैं, राइट। अगर आपके पास कोई बैग वगैरह है
तो दरवाजे पर ही सैनिटाइज़र की बॉटल रखें और सबसे पहले अपने बैग को सैनिटाइज़ करें। बैग को बालकनी में या कहीं ऐसी जगह रख दें जिससे किसी का हाथ ना लगे। उसके बाद आप सीधे अपने वॉशरूम, अपने बाथरूम में जाएँ और बाथरूम में जाकर सबसे पहले अपने हाथ को अच्छे से वॉश करें, राइट? वॉशिंग का जो तरीका बताया आप सभी जानते हो, अच्छे साबुन के साथ अच्छे से वॉश करें एंड देन उसके बाद अपने मास्क को रिमूव करें। मास्क को रिमूव करना है, चेहरे पे हाथ फिर भी नहीं लगाना है, राइट? यहाँ से ऐसे पकड़ के मास्क रिमूव करें। उसके बाद उस मास्क को अच्छे से वॉश करें, साबुन लगा उस मास्क को धो दें, राइट? उसके बाद अपने हाथ को धोएं अच्छे से, राइट? और उस मास्क को बाहर सुखा दें। ये तरीका है जिससे आप अपने मास्क को सावधानी से उतार सकते हैं। एक यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, जनरली मैं जिस चीज़ को यूज़ करता हूँ बता दूँ मैं, अगर आप किसी भी काम से आप घर से बाहर जाते हैं, चाहे छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, मास्क तो लगाना ज़रूरी है, लेकिन मैं एक चीज़ को यूज़ करता हूँ और वो है ग्लव्स। मैं बाहर जाते समय इस तरीके से, ये घर पे ही ग्लव्स बनाए थे, बाहर से कहीं ऐसा नहीं कि आपने पैसा लगाओ और परचेज करो, ज़रूरत नहीं है, घर पे भी आप इजीली बना सकते हैं, राइट? और इस तरीके से मैं ग्लव्स पहन के जाता हूँ, ये मेरी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वापस आने के बाद अपने मास्क को और ग्लव्स को वॉशरूम में जाके सबसे पहले मैं वॉश करता हूँ, इवन सैनिटाइज भी पहले मैं ग्लव्स पे कर लेता हूँ और वॉशरूम में जाके इनको अच्छे से वॉश कर देता हूँ। मैं अपने हाथ वगैरह धोने के बाद में मास्क उतारता हूँ और उसको सुखाता हूँ, फिर हैंड वॉश करके उसके बाद अपने चेहरे वगैरह को मैं धोता हूँ। ये तरीका रहता है मेरा आमतौर पे और ये बहुत कारगर रहेगा। आप देखेंगे ना तो धीरे-धीरे आपको एक आदत पड़ जाएगी और ये किसी भी एंगल में नुकसान नहीं देगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तरीका था मास्क को उतारने का। दोस्तों ये कुछ तरीके मास्क से संबंधित मैंने आपसे बताए, ये हमें मानने ही पड़ेंगे। चाहे हम खुशी-खुशी माने, नाराज़ होके माने, परेशान होके माने, लेकिन ये मानने पड़ेंगे। दोस्तों इसी चैनल पर मेरी अभी 2 वीडियो और अपलोड हो चुकी है। एक मैंने एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के बारे में बताया है जो बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने से रिलेटेड पॉइंट है और मात्र स्केच पेन के 2 कलर लगाने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और दूसरा स्टीम से संबंधित है, भाप लेने से संबंधित है। भाप लेने के लिए हमें क्या-क्या उसमें डालना चाहिए, उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, तो आप ये सारी चीज़ उस वीडियो में से देख सकते हैं। यहाँ पर अगेन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। इसके साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सेहत से संबंधित कैसे आप एक्यूप्रेशर के द्वारा, खान-पान के द्वारा अपने आप को लाइफ टाइम हेल्दी रख सकते हैं, उससे संबंधित मेरी यहाँ पर वीडियोज़ आती रहेंगी, जिसकी जानकारी आपको ताकि समय पर मिल जाए, नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। किसी भी तरह का कमेंट्स आप करना चाहें, तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करूंगा इस चीज़ के लिए। और दोस्तों इस महामारी में हमें सेल्फिश बनना बहुत ज़रूरी है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और सबसे बड़ी बात है अपने आप के लिए। इसी सब शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।